अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर नेटवर्क की आज से लैब स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि सिस्को पैकेट ट्रेसर पर कंप्यूटर नेटवर्क को बिल्ड करना सीखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क को समझने के लिए सिस्को पैकेट ट्रेसर किस तरह यूजफुल साबित हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, एज अ बिगनर ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम कंप्यूटर नेटवर्क का वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हासिल कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम सिस्को पैकेट ट्रेसर को यूज करते हैं और सिस्को पैकेट ट्रेसर एक ऐसा सिमुलेटर है जो हमें एज अ बिगिनर कंप्यूटर नेटवर्क को समझने के लिए बहुत मददगार साबित होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की फर्स्ट लैब है हमारी कंप्यूटर नेटवर्क्स की और इसमें हम देखेंगे कि सिस्को पैकेट ट्रेसर किस तरह हमारे लिए नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए हेल्पफुल होता है। और आज की फर्स्ट लैब में हम छोटा सा नेटवर्क बिल्ड करके देखेंगे। हम नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए कौन सी डिवाइसेस यूज करते हैं, किस तरह अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं और किस तरह उस नेटवर्क में मौजूद डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को आपकी डेस्कटॉप पर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर सिस्को पैकेट ट्रेसर नजर आ रहा होगा। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है। स्टार्ट में आप लोगों को टूल बार नजर आ रही है जिसमें ऑप्शंस होते हैं फाइल, एडिट ऑप्शन। इन फ्यूचर हम इन सब जो है ऑप्शंस को वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फाइल में हम न्यू जो है फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद टूल बार के बाद हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं जिनको हम अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ हमारे पास एलिमेंट हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में अगर कोई एलिमेंट ऐड किया है उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। हम पैकेट को अपने नेटवर्क में सेंड करने के लिए वो पैकेट्स को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास वर्क स्पेस है जहां पर हमने अपना नेटवर्क बिल्ड करना होता है और यहाँ पर आपको डिफरेंट डिवाइसेस नजर आ रही हैं, कंपोनेंट्स नजर आ रही हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर नेटवर्क को बिल्ड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट में आपको कंप्यूटर नेटवर्क की डिवाइसेस नजर आ रही हैं। उसके बाद हमारे पास एंड डिवाइसेस हैं, हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ये वायर्स हैं जिनको हम वायर्स को यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास कंसोल वायर है, स्ट्रेट वायर है, क्रॉस ओवर केबल है एंड सो ऑन। वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि हम इन वायर्स को किस तरह नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे हमने यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात की तो ये हमारे पास राउटर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्विचेस आ जाते हैं, हमारे पास हब्स आ जाती हैं। तो वन बाय वन हम सारी की सारी डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, नेटवर्क की फर्स्ट लैब है तो इसमें हम छोटा सा नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में अगर हमें दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से मैंने नेटवर्किंग डिवाइसेस को लिया। ठीक है, एंड डिवाइसेस को चूज किया और यहाँ से मैंने दो पीसीस को जो है वो अटैच किया। अब मैं किस तरह करूंगी, मैंने किस तरह किया है, मैंने यहाँ से एंड डिवाइसेस को सिलेक्ट किया, यहाँ से पीसी पर क्लिक किया एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर यहाँ से मुझे किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगी। ठीक है, तो वो मेरी डिवाइस जो है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, अपने नेटवर्क में दो पीसेस को ऐड कर लिया, पीसी 0 एंड पीसी 2। अब मुझे क्या करना है कि इन में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, एक नेटवर्क बनाना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन कंप्यूटर्स को आईपी असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोगों को पता है आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए अब जरूरी होता है। जैसे क्लास में आप लोगों का रोल नंबर, आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन होता है, इसी तरह नेटवर्क में आईपी जो है वो डिवाइसेस का क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफायर होता है। उसकी बेस पर हम किसी भी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन कंप्यूटर्स को आईपी असाइन करना पड़ेगा। तो हम आईपी किस तरह असाइन करते हैं, हम इस कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे है फिजिकल। उसके बाद हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, डेस्कटॉप है, तो हम डेस्कटॉप पे आएंगे और ये लिखा हुआ है आईपी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन को स्टैटिक मोड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आईपी देंगे
192.168.0.1। ठीक है, उसके बाद हम सबनेट मास्क इधर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे, बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे, लेकिन उसके बाद अभी एक छोटा सा नेटवर्क बिल्ड करें, इस वजह से हम जस्ट आईपी दे रहे हैं, सबनेट मास्क हम क्रॉस करेंगे। इसी तरह हम दूसरे पीसी को भी जो है हम आईपी असाइन करेंगे। ठीक है, 192.168.0.2। ठीक है, हमने आईपी असाइन किया, सबनेट मास्क दिया बाय डिफॉल्ट। अब हम अपना आईपी असाइन कर दिया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने देखना है कि क्या ये दोनों, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें वाई का यूज करना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास वाई। यहाँ से हम, अगर हमें एज अ बिगिनर हमें नहीं पता कि हमारे पास सेम डिवाइसेस है और हमने कौन सी वायर यूज करनी है, तो हम ये हमारे पास जो फर्स्ट वायर है ये है ऑटोमेटिकली चूज कर लेती है कि किस टाइप की वायर यूज होगी। ठीक है, एज अ बिगिनर हम इसी वायर को यूज करते हैं। हमने कहा इसके इस वायर को सिलेक्ट करने के बाद मैंने फर्स्ट पीसी पर क्लिक किया एंड देन सेकेंड पीसी पर क्लिक किया। अब ये देखें यहाँ पर उसने क्रॉस ओवर केबल को यूज किया है क्योंकि ये सेम डिवाइसेस थे। ठीक है, सेम डिवाइसेस थी तो उसने इस जो है वो वायर को यूज किया। अब हमने इनको पीसीबी को आईपी भी असाइन कर दिया। अब हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, पैकेट जो है वो सेंड कर पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पिंग कमांड हमारे पास होती है, हम क्या देखेंगे, मैंने फर्स्ट कंप्यूटर पर क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद हम CMD पर कमांड प्रॉम्प्ट पर की और यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, हमारे पास एक कमांड होती है क्वेश्चन मार्क, जो कि हमें क्या करती है, ये सारी की सारी सिस्को पैकेट ट्रेसर पर ये सारी की सारी कमांड्स के बारे में लिखा है कि हमारे पास कौन कौन सी कमांड है और किस मकसद के लिए यूज होती है। स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, आप लोगों को नजर आ रहा होगा पिंग कमांड। यहाँ पर हम पिंग कमांड को कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए यूज करते हैं कि क्या नेटवर्क में जो डिवाइसेस मौजूद हैं उनका आपस में कनेक्शन एस्टैब्लिश है, क्या वो दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, अपने मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास, हम इस कमांड को यूज करेंगे। ठीक है, पिंग कमांड को तो हम किस तरह यूज करेंगे तो हम देख लेते हैं। हमने कहा पिंग, हमने जिस कंप्यूटर का देखना हो कनेक्टिविटी को, हम यहाँ से उसका आईपी लिखते हैं 192.168.0.2। ठीक है, हम इसको पिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखें, वो फर्स्ट जो हमारा था कंप्यूटर, उसका कनेक्टिविटी वो चेक कर रहा है PC 2 के साथ, जो सेकंड वाला था। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ से हमें उस कंप्यूटर से रिप्लाई आ रहा है और यहाँ पे TTL का मतलब है टाइम टू लिव, कि यानी ये कनेक्टिविटी हमारे नेटवर्क में कितने टाइम के लिए अवेलेबल रहती है। टाइम टू लिव ये टाइम आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स कुछ शो हो रहे हैं कि इस कंप्यूटर ने 4 पैकेट को सेंड किए, चारों रिसीव हुए, कोई भी लॉस्ट नहीं हुआ। यानी हमने 2 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, उनमें कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर हमें देखना हो कि ये दोनों मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये देखेंगे हमारे पास है पैकेट। हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं सेकंड पर क्लिक करती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर है आपके पास रियल टाइम मोड और ये है सिमुलेशन मोड। सिमुलेशन, अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इस सिमुलेशन को ऑन करती हूँ और ये जस्ट आप देख सकते हैं कि हम देखेंगे कि क्या इनमें जो है वो कनेक्टिविटी, हम पैकेट कनेक्टिविटी तो एस्टैब्लिश है, क्या ये मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेसफुल। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर इनमें कनेक्शन भी एस्टैब्लिश है और ये पैकेट भी सेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क की हमने फर्स्ट लैब में देखा कि अगर हमने 2 डिवाइसेस को अटैच करना हो और उनका नेटवर्क बिल्ड करना हो तो हम किस तरह करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी फर्स्ट लैब थी, तो इसकी वजह से हमने थोड़ा सा बेसिक इसका देखा सिस्को पैकेट ट्रेसर पर कि हम नेटवर्क को किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें हमने 2 डिवाइसेस को आपस में अटैच किया और इसके अलावा हमने आईपी असाइन करना सीखा और पिंग कमांड को देखा कि पिंग कमांड आखिर होती क्या है। कनेक्टिविटी को हम देखने के लिए पिंग कमांड को यूज कर रहे होते हैं और पिंग कमांड में हमने देखा कि हमने जिस कंप्यूटर को देखना हो कि कनेक्टिविटी उसकी चेक करनी हो, हम उसका क्या करते हैं, पिंग आईपी एड्रेस भी देख सकते हैं और उस यानी डोमेन नेम भी देख सकते हैं।
जैसे कि गूगल का अगर हम देखना हो तो हम क्या लिखेंगे, pingoogle.com। ठीक है, तो वो हमें बता देते हैं कि हमारे नेटवर्क में उस डिवाइस के साथ हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश है या ये नहीं। और इसके अलावा फिर लास्ट पे हमने यहाँ पर पैकेट को ट्रांसफर करके भी देखा और हमने देखा कि वो सारा हमारे पास क्या था, सक्सेसफुल था। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक और मैंने पैकेट को सेंड किया है, वो अभी यहाँ पर उसका स्टेटस आ रहा है इन प्रोग्रेस। इस तरह हमने अपने नेटवर्क में को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो है वो लैब में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स की नेक्स्ट जो है वो टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। आई होप आप को इस लैब की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।